हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा सितारा भी मौजूद है कि अगर वो ना होता तो शायद ज़मीन भी ना होती। मैं बात कर रहा हूँ जुपिटर की, जिसने सैकड़ों बार ज़मीन की जान बचाई। खला से ज़मीन पर जब भी कोई मुसीबत आने लगती, जुपिटर उसे अपने सर ले लेता। लेकिन जुपिटर ऐसा क्यों करता है, चलिए पता करते हैं आज की वीडियो में। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का 5वां और सबसे बड़ा सितारा है। ये सारे का सारा गैस का बना है, मतलब यहाँ ज़मीन की तरह कदम रखने के लिए कोई ठोस सतह नहीं है। जुपिटर ज़मीन से 11 गुना चौड़ा है। अगर आप ज़मीन और जुपिटर का मुकाबला करें और अगर आप जुपिटर को बास्केटबॉल के बराबर रखें तो ज़मीन उसके मुकाबले अंगूर के एक दाने के बराबर होगी। ये इतना ज़्यादा भारी है कि अगर हमारे सोलर सिस्टम के सारे सैयारों को इकट्ठा कर लिया जाए तो जुपिटर इनसे 2 गुना भारी होगा। जैसे हमारी ज़मीन का एक चांद है, जुपिटर के 79 चांद हैं। इनमें से 4 सबसे बड़े मून्स को 1610 में गैलीलियो ने दरियाफ्त किया था। गैलीलियो के इस कारनामे की वजह से इन मून्स को गैलीलियन सैटेलाइट्स का नाम दिया गया। आयो, जो कि इन्हीं मून्स में से एक है, इस पर हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा आतिशफशा पहाड़ है। इसके बाद गैनीमेड, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है, इसका मालिक भी जुपिटर ही है। ये इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम का पहला सैयारा यानी मरकरी भी इससे छोटा है, यानी एक चांद जो कि एक सैयारे से भी बड़ा है ना हैरानी की बात। इसके अलावा 2 और चांद कैलिस्टो और यूरोपा हैं, जिनकी ऊपरी सतह के नीचे पानी के समंदर हैं। साइंसदानों के मुताबिक यूरोपा और कैलिस्टो के समुद्रों में ज़िंदगी हो सकती है। यूरोपा के मुताबिक साइंसदान इतने क्यूरियस हैं कि इसकी सतह के नीचे ज़िंदगी तलाश करने के लिए बहुत जल्द नासा अपना एक खलाई मिशन भेजने जा रहा है। 80 करोड़ किलोमीटर दूर इस चांद की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, जिसे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जुपिटर पे बात करते हैं। अपने 79 चांद को संभालने के लिए जुपिटर ज़बरदस्त ग्रेविटी पैदा करता है, जिसका असर न सिर्फ इन चांदों पर बल्कि सोलर सिस्टम के तमाम सैयारों पर पड़ता है। इसी बेपनाह कशिश शकल यानी ग्रेविटी की वजह से बहुत से एस्ट्रॉयड्स जुपिटर की तरफ खींचे चले आते हैं। इसी खासियत की वजह से जब भी कोई एस्ट्रॉयड ज़मीन की तरफ बढ़ने लगता है तो जुपिटर अपनी ग्रेविटी की मदद से इस एस्ट्रॉयड का रास्ता बदल देता है या फिर इसे अपने अंदर समा लेता है। यूं जुपिटर की बदौलत खला में मौजूद बहुत सी आफात ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। आइए अब बात करते हैं चंद चीज़ों की जो आपको जुपिटर के बारे में पता होनी चाहिए। जुपिटर पर एक दिन सिर्फ 10 घंटों का होता है, लेकिन एक साल ज़मीन के 12 सालों के बराबर होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जुपिटर पर कोई ठोस सतह नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर ख्वाहिश पैदा हो कि जुपिटर की सैर करें तो क्या होगा? क्या आप जुपिटर पर लैंड कर पाएंगे या फिर आप एक तरफ से जाएंगे और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जुपिटर पर तो ज़मीन ही नहीं। ये तो सारा गैस का बना है और गैस में तो आप इजीली निकल सकते हैं ना। हकीकत यह है दोस्तों कि आप जुपिटर के आर पार तो क्या, इसके सेंटर तक भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आपने जाने का सोच ही लिया है तो सबसे पहले अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाएं, क्योंकि जुपिटर बेशक गैस का बना है लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा ये कि जुपिटर बहुत ज़्यादा गर्म है और इसका दर्जा हरारत ड्रामेटिकली बदलता रहता है, तो आपको इसका भी ख्याल रखना होगा। अब अगर आप जुपिटर के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो आपको 1,10,000 मील पर घंटा की रफ्तार से जुपिटर के सेंटर की तरफ खींचा जाएगा। फिर जल्द ही आप ऊपरी सतह के नीचे वाली सतह, जिसका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डेंस यानी गाढ़ा है, उससे टकराएंगे और आपको यूँ मालूम होगा जैसे आप 1,10,000 मील फी घंटा की रफ्तार से किसी दीवार से टकराए हैं। अगर आप किसी तरह जिंदा रहे तो आप जुपिटर के सेंटर से ऊपर मौजूद बादलों में पहुंच जाएंगे, जहां आप जुपिटर के घुमावों को महसूस कर सकेंगे। यहाँ हवा और ग्रेविटी इस कदर मजबूत है कि आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इस तरह आपके सफ़र का इख्तिताम होगा। 1995 में गैलीलियो प्रोब को भेजा गया था और नाजरीन वो भी सिर्फ इसी जगह तक पहुंच सका था और यहाँ वो प्रोब सिर्फ 58 मिनट तक काम कर सका।
उसके बाद जुपिटर के बेपनाह प्रेशर और ग्रेविटी ने उसे तबाह कर दिया। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि एक बड़ा और ताकतवर सैयारा सिर्फ 2 हल्की गैसों यानी हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। जुपिटर के मुकम्मल गैस का बना होने की वजह से जुपिटर पर बहुत ही खतरनाक तूफानों का राज है। जुपिटर की सतह पर खतरनाक हद तक तेज़ हवाएं चलती हैं। अगर आप जुपिटर को देखें तो इस पर मुख्तलिफ रंग की धारियां हैं जो कि मुख्तलिफ डेंसिटी और प्रेशर की गैसें हैं। जुपिटर पर एक और भी हैरत अंगेज़ और वाज़ेह चीज़ है जो कि द ग्रेट रेड स्पॉट है। नाजरीन, ये वो एरिया है जहां पिछले 350 सालों से एक ऐसा तूफ़ान उठा है जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। इस तूफ़ान का साइज़ इतना बड़ा है कि इसमें 2 ज़मीनें आ सकती हैं। ये तूफ़ान क्यों शुरू हुआ और कब तक रहेगा, इसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। जुपिटर के अंदर और क्या क्या राज छुपे हैं ये हम अभी नहीं जानते, लेकिन मुस्तकबिल में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जुपिटर ज़्यादा देर तक हमसे अपने राज छुपा नहीं सकेगा। उम्मीद है नाजरीन आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने फीडबैक का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।